क्योंकि जब मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझे थोड़ी सुनोगे, तुम्हारा मन उसकी व्याख्या करेगा। जब मैंने कहा तभी चांद दूर हो गया। मैं जब देखता हूं तब चांद है, जब मैं तुमसे कहता हूं तब झील में प्रतिबिंब है। जब तुम सुनते हो और सोचते हो तब तुमने झील को भी दर्पण में देखा, फिर दर्पण को भी दर्पण में देखते चले जाओगे। ऐसे सत्य से शब्द दूर होता चला जाता है। इसलिए बहुत बार जिन्होंने जाना है वो चुप रह गए, लेकिन चुप रहने से भी कुछ नहीं होता है। जब तुम कह कह के नहीं सुनते हो, जगाए जगाए नहीं जगते हो, तो चुप बैठने को तुम कैसे सुनोगे? जब शब्द चूक जाता है तो मौन भी चूक जाएगा। जब शब्द तक चूक जाता है तो मौन तो निश्चित ही चूक जाएगा। फिर भी जो कहा जा सकता है वो प्रतिध्वनि है, इसे याद रखना। उस प्रतिध्वनि के सहारे मूल की तरफ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना। तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा, वह फसाना हम खामोशी में सुनाकर रह गए। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, दायरा छोटा है। तंग था जिसके लिए हरफे बयां का दायरा, कहने की सीमा है, जो कहना है उसकी कोई सीमा नहीं। गीत की सीमा है, जो गाना है उसकी कोई सीमा नहीं। वाद्य की सीमा है, जो बजाना है उसकी कोई सीमा नहीं। वह फसाना हम खामोशी में सुनाकर रह गए। लेकिन खामोशी तो तुम कैसे समझोगे? शब्द भी चूक जाते हैं। हिलाए हिलाए तुम नहीं हिलते नींद से, जगाए जगाए तुम नहीं हिलते नींद से। शब्द तो ऐसे हैं जैसे पास में रखी घड़ी में अलार्म बजता हो, तब भी तुम नहीं जगते। तो जिस घड़ी में अलार्म नहीं बजता उससे तुम कैसे जगोगे? तो बहुत ज्ञानी चुप रह गए, बहुत ज्ञानी बोले। चुप रहने वालों को तुमने समझा जानते ही नहीं। बोलने वालों से तुमने शब्द सीखे और तुम पंडित हो गए। लेकिन कुछ ज्ञानियों ने बीच का रास्ता चुना, और बीच का रास्ता ही सदा सही रास्ता है। उन्होंने कहा भी, और इस ढंग से कहा कि अन कहा भी तुम्हें भूल ना जाए। उन्होंने कहा भी और कहने के बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी। उन्होंने कहा भी और रिक्त स्थान भी छोड़े। रिक्त स्थान तुम्हें भरने, तुमने छोटे बच्चों की किताबें देखी, एक शब्द दिया होता, फिर खाली जगह, फिर दूसरा शब्द दिया होता, और बच्चों से कहा जाता है बीच का शब्द भरो। जो परम ज्ञानी हुए उन्होंने यही किया। एक शब्द दिया, खाली जगह दी, फिर दूसरा शब्द दिया, बीच की खाली जगह तुम्हें भरनी। जो मैं कह रहा हूं वो प्रतिबिंब है, जो तुम भरोगे वो चांद होगा। सत्य उधार नहीं मिल सकता। सत्य को तुम्हें जन्माना होगा। सत्य को तुम्हें अपने गर्भ में धारण करना होगा। सत्य तुम्हारे भीतर बढ़ेगा जैसे मां के पेट में बच्चा बड़ा होता। वो तुम्हारे खून, तुम्हारी श्वास मांगता है, वो तुम्हारा ही विस्तार होगा। जब तक तुम ही चांद न बन जाओ तब तक तुम चांद को न देख सकोगे। इसलिए मैंने बहुत बार कहा और बहुत बार कहूंगा, क्योंकि ये बुद्ध के वचन तो अभी बहुत देर तक चलेंगे। बहुत बार बहुत जगह कहूंगा, एस धम्मो सनातनो। तब तुम स्मरण रखना कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म बहुत है, मैं इतना ही कह रहा हूं कि बहुत स्थान है जहां से धर्म का इशारा किया जा सकता है।
कभी गुलाब के फूल की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनातनो, कभी चांद की तरफ इशारा करके कहूंगा एस धम्मो सनातनो, कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों में झांक के कहूंगा एस धम्मो सनातनो। क्योंकि चाहे गुलाब हो, चाहे आंख हो, चाहे चांद हो, सौंदर्य एक है। बहुत रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ है। हमारे अंधेपन की कोई सीमा नहीं, इतने रूपों में प्रकट हुआ है और हम पूछे चले जाते हैं कहां है। कहीं एकाध रूप में प्रकट होता तब तो मिलने का कोई उपाय ही न था। इतने रूपों में प्रकट हुआ है, सब तरफ से उसने ही तुम्हें घेरा है। जहां जाओ वही सामने आ जाता है, जिससे मिलो उसी से मिलना होता है। सुनो झरने की आवाज तो उसी का गीत, सुनो रात का सन्नाटा तो उसी का मौन, देखो सूरज को तो उसी की रोशनी और देखो अमावस को तो उसी का अंधेरा। इतने रूपों में तुम्हें घेरा है, फिर भी तुम चूकते चले जाते हो। अभागा होता मनुष्य अगर कहीं उसका एक ही रूप होता, एक ही मंदिर होता और केवल वो एक ही जगह मिलता होता, तब तो फिर कोई शायद पहुंच ही ना पाता। इतने रूपों में मिलता है फिर भी हम चूक जाते हैं। तो मैं बहुत जगह तुमसे कहूंगा ये रहा परमात्मा। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत परमात्मा है, इसका इतना ही मतलब कि बहुत उसके रूप है, अनेक उसके ढंग है, अनेक उसकी आकृतियां, लेकिन वो स्वयं इन सभी आकृतियों के बीच निराकार होगा भी, क्योंकि इतने रूप उसी के हो सकते हैं जो अरूप हो, इतने आकार उसी के हो सकते हैं जो निराकार हो, इतने अनंत अनंत माध्यमों में वही प्रकट हो सकता है जो प्रकट होके भी पूरा प्रकट ना हो पाता हो। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं बदल जाती हैं, बंदगी के ढंग बदल जाते हैं, पूजा बदल जाती है, कभी गुरुद्वारा, कभी मस्जिद, कभी शिवाला, कभी काबा, कभी काशी। बंदगी ने हजार रुख बदले, न मालूम कितने पत्थरों के सामने सिर झुके और न मालूम कितने शब्दों में उसकी प्रार्थना की गई और न मालूम कितने शास्त्र उसके लिए रचे गए। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज, लेकिन आज तक जो खुदा था वही खुदा है। तो बहुत बार मैं कहूंगा एस धम्मो सनातनो, यही है सनातन धर्म। इससे तुम ये मत समझ लेना कि यही है, इससे तुम इतना ही समझना कि यहां भी है और बहुत जगह भी है। सभी जगह उसका विस्तार है। वो तुम्हारे आंगन जैसा नहीं है, आकाश जैसा है। यद्यपि तुम्हारे आंगन में भी वही आकाश है। पांचवा प्रश्न, मेरी हालत त्रिशंकु की हो गई है, न पीछे लौट सकती, न आगे कोई रास्ता दिखाई पड़ता है। जाऊं तो जाऊं कहां? जाने को कहीं है भी नहीं, जहां हो वहीं होना है। अच्छा ही हुआ कि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता, नहीं तो जाना जारी रहता। अच्छा है कि पीछे भी लौट नहीं सकते, नहीं तो लौट जाते। इससे बेचैनी मत अनुभव करो। बेचैनी अनुभव होती है, मैं समझता हूं, क्योंकि जाने की आदत हो गई। कहीं जाने को ना हो तो आदमी घबराता है। बेकार भी जाने को हो तो भी निश्चिंत चला जाता है।
कहां जा रहे हैं इसका इतना सवाल नहीं, जा रहे हैं। कुछ काम चल रहा है, लगता है कुछ हो रहा है, कहीं पहुंच रहे हैं। मंजिल की किसको फिक्र है? व्यस्तता बनी रहती है, चलने में उलझे रहते हैं, तो लगता है कुछ हो रहा है। कौन कहां पहुंचा है चल के? तुम भी ना पहुंचोगे। कोई कभी चल के नहीं पहुंचा, जो पहुंचे रुक के पहुंचे। जिनने जाना ठहर के जाना। देखो बुद्ध की प्रतिमा को, चलते हुए मालूम पड़ते, बैठे। जब तक चलते थे तब तक न पहुंचे, जब बैठ गए पहुंच गए। ये तो बड़ी शुभ घड़ी है, लेकिन हमारी आदतें खराब हो गई, हमारी आदतें चलने की हो गई। बिना चले ऐसा लगता है जीवन बेकार जा रहा। चाहे चलना हमारा कोल्हू के बैल का चलना हो कि गोल चक्कर में घूमते रहते है वही। रोज तुम उठते हो, करते क्या हो? रोज चलते हो, पहुंचते कहां हो? सांझ वहीं आ जाते हो जहां सुबह निकले थे। जन्म जहां से शुरू किया, मौत वहीं ले आती। एक गोल वर्तुलाकार है। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा तार्किक तेल खरीदने गया था। तेली के घर तेली का कोल्हू चल रहा था, बैल कोल्हू खींच रहा था, तेल निचोड़ रहा था। तार्किक था, उसने देखा ये काम, कोई हाँक भी नहीं रहा है बैल को, वो अपने आप ही चल रहा है। उसने पूछा, गजब, ये बैल अपने आप चल रहा है, कोई हाँक भी नहीं रहा, रुक क्यों नहीं जाता? उस तेल वाले ने कहा, महानुभाव, जब कभी ये रुकता है मैं उठ को इसको फिर हाँक देता हूं। इसको पता नहीं चल पाता कि हाँकने वाला पीछे मौजूद है या नहीं। तार्किक था, उसने कहा कि लेकिन तुम तो बैठे दुकान चला रहे हो, इसको दिखाई नहीं पड़ता? उस तेल वाले ने कहा, जरा गौर से देखें, इसकी आंख पे पट्टियां बांधी हुई, इसे दिखाई कुछ नहीं पड़ता। जब भी ये जरा ठहरा या रुका कि मैंने हाँका, पर उस तार्किक ने कहा कि तुम तो पीठ किए बैठे हो इसकी तरफ, पीछे चल रहा है कोल्हू, तुम्हें पता कैसे चलता है? उसने कहा, आप देखते नहीं बैल के गले में घंटी बांधी हुई, जब तक बजती रहती मैं समझता हूं चल रहा है, जब रुक जाती उठ के मैं हाँक देता हूं, इसको पता नहीं चल पाता। उस तार्किक ने कहा, अब एक सवाल और, क्या ये बैल खड़े होकर गर्दन नहीं हिला सकता है? उस तेलवाने ने कहा, जरा धीरे धीरे बोल, कहीं बैल ना सुन ले। तुम जरा अपनी जिंदगी तो गौर से देखो, न कोई हाँक रहा है मगर तुम चले जा रहे। आंख बंद है, गले में खुद ही घंटी बांध ली, वो भी किसी और ने बांधी ऐसा नहीं। हालांकि तुम कहते यही हो, पति कहता पत्नी ने बांध दी, चलना पड़ता है। बेटा कहता बाप ने बांध दी, बाप कहता बच्चों ने बांध दी। कौन किसके लिए घंटी बांध रहा है? कोई किसी ने नहीं बांध रहा। बिना घंटी के तुम्हें ही अच्छा नहीं लगता, तुमने घंटी को श्रृंगार समझा। आंख पे पट्टियां हैं, घंटी बंधी है, चले चले जा रहे हो, कहां पहुंचोगे? इतने दिन चले, कहां पहुंचे? मंजिल कुछ तो करीब आई होती, लेकिन जब भी तुम्हें कोई चौंकाता है तुम कहते हो धीरे बोलो, जोर से मत बोल देना, कहीं हमारी समझ में ही ना आ जाए। तुम ऐसे लोगों से बचते हो, किनारा काटते हो जो जोर से बोल दें। संतों के पास लोग जाते नहीं, और अगर जाते हैं तो ऐसे ही संतों के पास जाते
जो तुम्हारी आंखों पे और पट्टियां बंधवा दे और तुम्हारी घंटी पे और रंग पालिश कर दे, न बज रही हो तो और बजने की व्यवस्था बता दे। ऐसे संतों के पास जाते हैं कि तुम्हारे पैर अगर शिथिल हो रहे हो और बैठने की घड़ी करीब आ रही हो तो पीछे से हाँक दें कि चलो, बैठने से कहीं कोई पहुंचा है, कुछ करो, कर्मठ बनो। परमात्मा ने भेजा है तो कुछ करके दिखाओ। थोड़ा समझना, जीवन की गहनतम बातें करने से नहीं मिलती, होने से मिलती। करना तो ऊपर ऊपर है, पानी पे उठी लहरें, होना है गहराई। अच्छा ही हुआ, लेकिन व्याख्या गलत हो रही है। प्रश्न है, मेरी हालत त्रिशंकु की हो गई, एकदम अच्छा हुआ, शुभ हुआ, धन्यवाद दो परमात्मा को। लेकिन शब्द से लगता है कि शिकायत है, शिकवा है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तो कहीं के ना रहे, पीछे लौट नहीं सकते। जरूरत क्या है लौटने की? पीछे लौट सकते तो क्या मिलता? पीछे से तो होके ही आ रहे हो, कुछ मिलना होता तो मिल ही गया होता। हाथ तुम्हारे खाली, पीछे लौटना। जिस रास्ते से गुजर चुके सिवाय धूल के कुछ भी नहीं लाए हो साथ, फिर लौट के जाना है। तुम कहोगे चलो छोड़ो, पीछे नहीं, आगे तो जाने दो, मगर ये रास्ता वही है जो पीछे की तरफ फैला है, वही आगे की तरफ फैला है। ये एक ही रास्ते की दो दिशाएं हैं। तुम जिस रास्ते पर पीछे चलते आ रहे हो उसी पर तो आगे जाओगे ना, उसी की श्रृंखला होगी, उसी का सिलसिला होगा। अब तक क्या मिला? 50 साल की उम्र हो गई, अब 20 साल और इसी रास्ते पे चलोगे, क्या मिलेगा? तुम कहोगे चलो ये भी छोड़ो, कोई दूसरा रास्ता बता दो, मगर रास्ता तुम चाहते हो, क्योंकि चलना तुम्हारी आदत हो गई। दौड़ने की विक्षिप्तता तुम पे सवार हो गई। रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, 2 घड़ी बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी तुम रुकते हो तभी तुम्हें जिंदगी की व्यर्थता दिखाई पड़ती। जब भी तुम ठहरते हो, खाली क्षण मिलता है, तभी तुम्हें लगता है ये तो शून्य है, कुछ भी मैंने कमाया नहीं। तभी तुम कप जाते हो, एक संताप पकड़ लेता है, एक अस्तित्वगत खाई में गिरने लगते हो। उससे बचने के लिए फिर तुम काम में संलग्न हो जाते हो, कुछ भी करने में लग जाते हो। रेडियो खोलो, अखबार पढ़ो, मित्र के घर चले जाओ, पत्नी से झगड़ लो, कुछ भी बेहुदा काम करने लगो। एक गेंद खरीद लाओ, बीच में रस्सी बांध लो, इससे उस तरफ फेंको, उस तरफ से इस तरफ फेंको। लोग कहते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई कहता है वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और लाखों लोग देखने भी इकट्ठे होते। खेलने वाले तो ना समझें, समझ में आया, कम से कम खेल रहे हैं, लेकिन लाखों लोग देखने इकट्ठे, मारपीट हो जाती। एक गेंद को इस तरफ से उस तरफ करते हो, शर्म नहीं आती? मगर सारी जिंदगी ऐसी, कुछ भी करने को बहाना मिल जाए। ताश पीटते रहते हो, ताश बिखारते रहते हो, शतरंज बिछा लेते हो। जिंदगी में तलवार चलाना जरा महंगा धंधा है, घोड़े वगैरह रखना भी जरा मुश्किल है। हाथी तब कौन पाले? शतरंज बिछा लेते हो, हाथी घोड़े चलाते हो, और ऐसे तल्लीन हो जाते हो जैसे सारा जीवन दांव पे लगा है। तुम अपने को कितनी भांति धोखे देते हो। बहुत हुआ, अब जागो। और जागने का एक ही उपाय है कि तुम थोड़ी देर को रोज खाली बैठने लगो, कुछ भी मत करो। करना ही तुम्हारा संसार है, ना करना ही तुम्हारा निर्वाण बनेगा। कुछ देर को खाली बैठने लगो,
घड़ी दो घड़ी ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं, एक शून्य सन्नाटा छा जाए, श्वास चले चलती रहे लेकिन कृत्य की कोई आसपास भनक न रह जाए। तुम बस चुपचाप बैठे रहो। धीरे धीरे, शुरू में तो बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी तलफ पकड़ेगी कि कुछ भी कर गुजरो, क्या बैठे यहां समय खराब कर रहे हो। लेकिन जल्दी ही तुम पाओगे कि जीवन की तरंगें शांत होती जाती, भीतर के द्वार खुलते। मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं चुप बैठ जाओ। वो कहते हैं ये हमसे ना होगा, कम से कम मंत्र ही दे दें तो हम वही जपेंगे, मगर करेंगे। माला दे दें, उसको एक फिराते रहेंगे। अब शतरंज में और माला में कोई फर्क है? चाहे तुम फिल्मी गीत गुनगुनाओ और चाहे तुम राम राम जपो, कोई फर्क नहीं। असली सवाल तुम्हारे व्यस्त होने का है। कैसे तुम अव्यस्त हो जाओ, अनऑक्युपाइड हो जाओ। ध्यान का अर्थ करने को कुछ भी ना हो, बस तुम हो। जैसे फूल है, जैसे आकाश के तारे, ऐसे बस हो गए, कुछ नहीं करने को। कठिन है, बहुत सर्वाधिक कठिन है, इससे ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम बैठते ही रहे, बैठते ही रहे, बैठते ही रहे, तो किसी दिन अचानक तुम पाओगे बज उठी कोई वीणा भीतर से। उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मैं कुछ कह नहीं सकता कब यह होगा, तुम पे निर्भर है। आज हो सकता है, जन्म भर ना हो, तुम पर निर्भर है। लेकिन किसी दिन अगर जब बज उठेगी तुम्हारी भीतर की वीणा, तब तुम पाओगे व्यर्थ गमाया जीवन। भीतर इतना बड़ा उत्सव चल रहा था, हम हाथी घोड़े चलाते रहे। भीतर इतने बड़े आनंद की अहिर्निश वर्षा हो रही थी, भीतर स्वर्ग के द्वार खुले थे, हम बाजार में गंवाते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बाजार छोड़ के भाग जाओ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि 24 घंटे में 2 घड़ी अपने लिए निकाल लो। बाकी सब घड़ी बाजार में गंवा दो, कोई हर्जा नहीं। जिंदगी के आखिर में तुम पाओगे जो बैठ के तुमने गुजारा समय वही चाया, बाकी सब गया। और एक बार तुम्हारे भीतर का ये अंतर्नाद तुम्हें सुनाई पड़ने लगे, उसे ओंकार कहो या जो तुम्हारी मर्जी हो। जिस दिन ये भीतर का अंतर्नाद तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगा, उस दिन फिर तुम बाजार में रहो, दुकान में रहो, जहां रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर की वीणा बजती ही रहती है, सदा बजती रही है। सिर्फ तुम्हें सुनने की आदत नहीं है, सुनने की सामर्थ्य नहीं है। तुम तालमेल नहीं बिठा पाए हो। तो अच्छा हुआ कि हालत त्रिशंकु की हो गई, न पीछे जाने का कोई रास्ता है। भगवान को धन्यवाद दो, न उपाय, बड़ा सौभाग्य। अब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां न पीछे लौट के देखो, ना आगे, आंख बंद कर लो। कहीं जाना नहीं है, अपने पर आना है। जिसे तुम खोजते हो वो तुम में छिपा है। जिसकी तरफ तुम जा रहे हो वो तुम में बसा है। आखिर में यही पाया जाता है कि हम जिसे तलाशते थे वो तलाश करने वाले में ही छिपा था। इसलिए तो इतनी देर लग गई और खोज न पाए। आखिरी सवाल, प्रेम मैंने जाना नहीं, यही मेरे जीवन की चुभन रही।